नमस्कार। कैसे हैं आप सब। रोज़ तो हम लोग सब्जेक्टिव बातें करते हैं। आज हम कुछ अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम बहुत कुछ बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन अगर उनका दिमाग नहीं तेज़ है तो उन्हें कुछ भी समझ में जल्दी नहीं आता है। तो इसीलिए आज हमने टॉपिक लिया है कि बच्चों का दिमाग कैसे तेज़ करें। वैसे तो आप सब जानते होंगे, लोग कहेंगे कि बादाम खिलाओ, अखरोट खिलाओ और दिमाग तेज़ होता है। लेकिन आज यहाँ पे हम कुछ स्पेशल चीज़ों की बात करेंगे जो कि जनरली लोगों को नहीं पता होती है। पहले तो हम ये जानेंगे कि हम दिमाग को कितनी तरह से तेज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है पोषण। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यानी कि अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो हमारा दिमाग भी, हमारा ब्रेन भी अच्छे से काम करेगा। तो पोषण में जनरली तो सब जानते हैं कि बैलेंस डाइट है और तमाम चीज़ें, हम अंकुरित अनाज खाएंगे और दूध पिएंगे तो हमारा बॉडी स्ट्रांग होगा। आज कुछ और अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि बच्चों को जनरली हम सब जानते हैं कि हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान्स वगैरह हम लोग देते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये कैंड फूड जितने हम लोग बच्चों को देते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव ज़रूर होते हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। हम हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा की जगह ड्राई फ्रूट्स जितने भी आप मिल सकते हैं, जैसे अखरोट अच्छा होता है बच्चों के लिए, बादाम अच्छा होता है, काजू अच्छा होता है और पोस्ता का दाना भी बहुत अच्छा होता है, उनकी आइज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ब्रेन के लिए भी। तो इन सब चीज़ों को हम रोस्ट करके महीन पीस के रख देंगे और दूध में उनको मिला के हम हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान की जगह अगर हम ये देंगे तो उनको बहुत अच्छा होगा, उनकी हेल्थ के लिए और उनके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़, हम बैलेंस डाइट पे ध्यान देंगे। बच्चों को सुबह कभी भी खाली पेट नहीं जाना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बड़े हो, स्कूल जाना हो चाहे कॉलेज जाना हो या फिर ऑफिस जाना हो, कभी भी सुबह सिर्फ चाय या सिर्फ दूध पी के नहीं भेजना चाहिए। उसके साथ कुछ ना कुछ हैवी ले सकते हैं। और सबसे अच्छी और हेल्दी चीज़ होती है पराठे। पराठे कभी भी हम प्लेन नहीं बनाएंगे, बल्कि जो भी हमारे घर में चीज़ें प्रेजेंट हैं, हमारी फ्रिज में चीज़ें, हम उसी का पराठा बना सकते हैं। हम आलू का पराठा, हम प्याज का, पालक का, गोभी, मटर, जो भी चीज़ मिलेगी। इवन अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप धनिया को काट के महीन महीन और आटे में डालकर, अजवाइन और नमक डालकर आप उसका पराठा बनाएं तो उसका पराठा भी बहुत टेस्टी बनता है। और जैसा आपको पता है कि धनिया में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी अमाउंट में पाए जाते हैं, जो कि बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो सुबह सुबह हम दूध के साथ कोई भी पराठा, पनीर का पराठा बहुत हेल्दी होता है, दूध अगर बच्चा नहीं पसंद करता पनीर का पराठा बना सकते हैं। तो इस तरह से हम कई पराठे बनाकर बच्चों का मॉर्निंग जो है वो, स्टार्टिंग जो है वो अच्छी कर सकते हैं। और जैसा मैंने बोला कि दूध में हम कैंट चीज़ें नहीं मिलाएंगे, बल्कि एक बार बना के रखेंगे तो वो एटलीस्ट आपका, अगर रोस्ट करके आपने अच्छे से रखा हुआ है, देसी घी में आप रोस्ट कर सकते हैं या नॉर्मल भी रोस्ट कर सकते हैं, तो आपका कम से कम 10 से 15 दिन तो आराम से चलेगा। तो ये कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है और इसको हम करेंगे तो हमारे बच्चे के लिए ये बहुत अच्छा होता है। और इसको तो हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा तो कुछ एज ग्रुप तक करते हैं, लेकिन जो हमने बताया है ये तो बड़े लोग भी इसको डेली दूध में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे पोषण में ही कुछ जूस की बात अब आज हम यहाँ पे करेंगे। एक तो होता है अनार का जूस, दूसरा होता है एलोवेरा का जूस। एलोवेरा को हम अगर धरती का अमृत कहें तो गलत नहीं होगा। और दूसरा है चुकंदर का जूस। इन दोनों के बारे में तो आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो जब खून की कमी होती है जनरली मरीजों को, या जब किसी को एनीमिया होता है तो उनको हम रिकमेंड करते हैं। लेकिन आपको पता है कि अनार का जूस जो होता है वो ब्रेन सेल्स की रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ब्रेन सेल्स डैमेज होती हैं या कुछ में प्रॉब्लम होती है, या जैसे कि हम बहुत सोचते हैं करते, तो उनकी रिपेयरिंग में बहुत हेल्प करता है। और चुकंदर का जूस ये ब्रेन सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बहुत मजबूत बनाता है। और दूसरी चीज़, ब्रेन तक फ्रेश ब्लड को पहुंचाने में भी चुकंदर का जूस बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ ये दोनों जूस, जैसा भी आपको पता है कि हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं, तो बॉडी में कभी भी ब्लड की कमी भी नहीं होती है। इसको भी हम डेली यूज़ में लाना है। किस मील में लाना है? जिस मील में आपको ईजी लगे आप उस मील में इसको यूज़ कर सकते हैं।
दूसरा होता है एलोवेरा का जूस। एलोवेरा का जूस मतलब इतना अच्छा, इतना हेल्पफुल होता है कि हम बता नहीं सकते। इसमें 10 विटामिन, कम से कम 30 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं और मैक्सिमम अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। और अच्छी बात इसमें ये है कि अच्छी बात क्या है, इसमें हम ख़राब बात ही कहेंगे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता। तो हम इसमें अमरूद या लीची को मिला के इसका जूस बनाएंगे तो वो टेस्टी भी होता है। और वो नहीं हम कहेंगे डेली, लेकिन एटलीस्ट 2 to 3 days इन अ वीक ज़रूर देना चाहिए। ये बेस्ट होता है बच्चों की ब्रेन सेल्स डेवलपमेंट के लिए। तो ये तीनों जूस हम चाहें तो हफ्ते में 2-2 दिन बांट दें और ये जूस हम 3 दिन 2 और 2 में डिवाइड करके बच्चों को डेली दे सकते हैं। तो ये तो हो गई पोषण की बात। अब थोड़ी सी चीज़ें हम पोषण से ही रिलेटेड, एक तो हो गया हमने शारीरिक पोषण की बात, हम अगर हम करें तो इसको हमने शारीरिक पोषण में इसको हम कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम हमेशा मिस करते हैं और बच्चों को भी पसंद नहीं आता, हेड मसाज। हेड का मसाज करना बहुत ज़रूरी है। जनरली हम लोग कई तरह के बादाम का तेल, जैतून का तेल, बहुत तरह के तेल यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता है सबसे अच्छा क्या होता है? सरसों का तेल। अब आप सबकी नाक सिकुड़ेगी कि ये भगवान, सरसों का तेल तो बहुत महंगा है, बहुत बदबू करता है। आज हम बताएंगे सरसों का तेल को हम यूज़ कैसे करें कि वो गर्मी में भी अच्छा काम करे और ठंडी में भी। जैसा आपको पता है कि उसकी जो एक कह सकते हैं कि लेवल जो होता है वो थोड़ा सा गर्म की तरफ होता है, वो गर्म तेल में आता है, कैटेगरी जो उसकी वो गर्म तेल में आती है। आज हम आपको बताएंगे कि इसको हम कैसे हेयर्स के लिए और हेड के लिए हर मौसम में यूज़ कर सकते हैं। हम सरसों का तेल लेंगे कुछ अमाउंट में, एक बॉटल आप कह सकते हैं, उसमें नीम की पत्तियाँ धुल के पोंछ के वो डालेंगे, मंगरेल डालेंगे और मेथी का पाउडर डालेंगे। इन तीनों को खूब अच्छे से पकाएंगे, उबाल आ जाए, ठंडा करके छान के एक बॉटल में भर के, गर्मी का मौसम है तो आप उसको फ्रिज में रख दीजिए, वो आपके ठंडे तेल की तरह काम करेगा। और जाड़े में आप उसको बाहर रखें और कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दिन हेड मसाज बहुत अच्छी तरह से करें। और अगर आपको पता हो तो एक्यूप्रेशर की तरह अगर उसको मसाज करें, बीच से दबाते हुए अगर मसाज करेंगे तो इस जगह पे मसाज करेंगे तो हमारे लिए, हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। जनरली हम लोग ऐसे रगड़ के मसाज करते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम कोई भी काम ठीक तरह से, इस तरह से अगर हम मसाज करते हैं तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारे ब्रेन का अच्छा होता है और वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। डेफिनेटली सरसों का तेल का जो मैंने आज नुस्खा बताया है, इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके ब्रेन की आधी टेंशन तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरी हम बात करेंगे, अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। जैसा आपको पता है कि एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज हम करें कैसे? ब्रेन को कैसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। नहीं टाइम है, आपको पता है मेडिटेशन जो होता है वो ब्रेन को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज आपको हम बताते हैं कि 5 मिनट का मेडिटेशन जो है वो 1 आवर की स्लीप के बराबर होता है। यानी कि अगर आपके पास टाइम कम है, आप 5 मिनट की मेडिटेशन कीजिए, वो 1 घंटे की अच्छी नींद के बराबर होता है। तो मेडिटेशन डेली रूटीन में लाना है एटलीस्ट 20 मिनट्स। अगर आप कर सकें तो आप 20 मिनट्स मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप सुबह ही कीजिए, मेडिटेशन हम शाम को भी कर सकते हैं। तो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट पार्ट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ आवर ब्रेन। हमारे दिमाग के तेज करने की सबसे बेस्ट चीज़ है मेडिटेशन। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बॉडी पोस्चर। हमेशा बड़ों को तो दिक्कत होती है क्योंकि उनकी आदत हो चुकी है, लेकिन अगर आप बच्चे के अंदर बचपन से ही डाल देंगे कि बॉडी का पोस्चर सही रख के बैठो। बॉडी का पोस्चर से आप समझते होंगे कि बैकबोन सीधी रख के बैठना है, लेकिन नहीं, राइट पोस्चर होता है 290 डिग्री एंगल। यानी कि एक तो बैकबोन सीधी होनी चाहिए और दूसरा घुटने से नीचे वाला पैर जो है ये भी 90 डिग्री पे होना चाहिए। यानी 290 डिग्री एंगल जो होते हैं वो हमारे बॉडी का करेक्ट पोस्चर होता है। जब भी बच्चा पढ़ाई करने के लिए बैठा है तो हम एक बार उसको टोकेंगे, धीरे धीरे ये उसकी हैबिट में आएगा। और जैसा आपको पता है कि जब 6 इंद्रियां लाइन से होती हैं तो हमारे ब्रेन में करेक्ट एनर्जी का पास होता है और हमारा ब्रेन अच्छी तरह से वर्क करता है। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम बताएंगे
वो है टेक्निकली कैसे हम बच्चे का ब्रेन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बच्चे को मैक्सिमम लैंग्वेजेस आनी चाहिए। बच्चे को ये नहीं कि सिर्फ हिंदी और इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, नहीं, मैक्सिमम लैंग्वेज जितना बच्चा सीख सकता है उसे सीखने दीजिए, उससे ब्रेन बहुत स्ट्रांग होता है। और कम से कम 3 लैंग्वेज तो आनी ही आनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप चाहें तो और भी लैंग्वेजेस बच्चे को सिखा सकते हैं। दूसरी चीज़, बच्चे को हम कोई भी चीज़ विजुअलाइज तरीके से या दिखाएं तो वो जल्दी याद करता है। किसी चीज़ को इमेजिन करना और किसी भी चीज़ को विजुअलाइज देखना वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए बच्चों में विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे पढ़ाने के लिए तो वो भी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एक रिसर्च से पता चला है, 1000 लोगों पे रिसर्च किया गया और पता चला कि विजुअलाइजेशन मेथड से जब बच्चों को पढ़ाया गया तो उनकी जो मेमोरी पावर थी वो 10 टाइम्स स्ट्रांग हुई थी। तो ये आपने देखा, ये रिसर्च कहती है कि जितना आप विजुअलाइज किसी चीज़ को करेंगे उतनी वो मेमोरी पावर उस बच्चे की या उस व्यक्ति की स्ट्रांग होती है। बाकी लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अब हम बताने वाले हैं वो होता है माहौल, यानी कि बच्चे के साथ हम कैसा माहौल। बहुत हमने खाना पीना पोस्चर और तमाम चीज़ें कर दी, लेकिन अगर उसको हम हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं दे रहे हैं तो भी बच्चा ठीक तरह से उसका ब्रेन वर्क नहीं कर सकता। इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चे का कभी भी हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। जो भी है, मेरा बच्चा बेस्ट है, वी आर द बेस्ट पीपल ऑफ द नेचर, तो हम किसी से कभी भी कंपैरिजन बच्चे का नहीं करेंगे। सेकंड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बच्चे की इंटरेस्ट को जानना। बच्चा क्या चीज़ में इंटरेस्ट लेता है। बच्चे का इंटरेस्ट क्रिकेट में है और पेरेंट्स सोच रहे हैं कि फुटबॉल में ज़्यादा स्कोप है और फुटबॉल की क्लास में उसका एडमिशन करा दिया। अब क्या हुआ, ना वो पढ़ाई में अच्छा हुआ, ना वो क्रिकेट में अच्छा हुआ, और फुटबॉल में तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो किसी भी तरह से वो अच्छा नहीं हुआ। तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ पेरेंट्स का मन होता है कि उसे हम किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में डलवाएं। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड होनी चाहिए, ना कि पेरेंट्स के इंटरेस्ट पे। हो सकता है आपको इंटरेस्ट किसी चीज़ में हो, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगी, वो अपनी इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहा है तो उसकी जो हार्मोन्स हैं, जो ब्रेन सेल्स हैं, वो बिल्कुल अच्छी तरह से काम करते हैं और वो पढ़ाई में भी मन लगाता है और हर तरह से वो अच्छा बनता है। अदरवाइज़ बच्चे चिड़चिड़े जो होते हैं वो इसी कारण से होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया नहीं कि बच्चों की भूख शांत रखना चाहिए। बच्चा खेल कर आया शाम को और मम्मी लेकर कॉपी किताब बैठ गई, बच्चे ने तो खेल में सारी एनर्जी वेस्ट कर दी, अब वो करेगा कैसे, पढ़ाई कैसे करेगा। बच्चे की भूख शांत होनी चाहिए, इस पे भी हमें ध्यान देना है कि बच्चा कभी भूखा रहेगा तो वो पढ़ाई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको अगर भूख लगी है तो आप खुद अपने ऊपर देखिए, क्या आपको काम करने में मन लगता है। मुझे तो नहीं लगता कि किसी का भी लगता होगा, क्योंकि पेट से ब्रेन जुड़ा होता है। अगर पेट खाली है तो ब्रेन भी वर्क नहीं करता है। आई थिंक आपको ये आज का जो वीडियो है वो बहुत हेल्पफुल लगेगा। ओके, तो आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नमस्कार।